हेलो मेरे नीट के प्यारे दोस्तों। तो आज हम अपना पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड के साथ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफाइनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में। हम रेकमेंड करेंगे कि आप इस वीडियो को 2x की स्पीड में देखें, जिससे आपका चैप्टर जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। हमारे जो डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं उनमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होते, एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में हमें एक्सेप्शंस देखने को मिल जाते हैं। जो टोटल हमारे फीचर्स होते हैं वो 5 होते हैं। उनमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारे डिफाइनिंग फीचर्स हैं। हमारे जो पहले साइंटिस्ट हमें देखने को मिलते हैं वो होते हैं अर्नस्ट मेयर। अर्नस्ट मेयर वो एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। 100 ईयर्स तक वो अलाइव थे। उनका बर्थडे 1904 से 2004 तक है। उसके बाद वो ट्रिपल प्राइज से अवार्ड किए गए थे, तो उन्हें ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। और वो डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी उन्हें टाइटल दिया गया है। ये हमें याद रखना है इन साइंटिस्ट के बारे में। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने चैप्टर में। फिर हमारे ये जो कुछ टर्म्स हैं जो हमें पूछे जा सकते हैं, जैसे फादर ऑफ जोलॉजी वो एरिस्टोटल हैं। फिर फादर ऑफ बॉटनी थियोपेट्रस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लीनियस। फर्स्ट पर्सन टू वर्क ऑन टेक्सोनॉमी वो प्लेटो थे। उसके बाद हमारे जो लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि ग्रोथ हमारा होता है वो इनसाइड होता है, एबायोटिक और एक्सटर्नल होता है। इन ग्रोथ के 2 टाइप्स हैं हमारे, उनमें से इनसाइड एक ग्रोथ होता है और एक एबायोटिक होता है, और एबायोटिक मतलब एक्सटर्नल ग्रोथ होता है। फिर जो हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है इस पेज पे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। ये एक ट्रू लाइन है, बट ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। यूनिसेलुलर रिप्रोड्यूस करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उन्हें भी ग्रो में कंसिडर किया जाता है। उसके बाद हम अपने पेज में आगे आ जाते हैं, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है रिप्रोडक्शन फीचर। रिप्रोडक्शन जो हमें मिलता है वो यूनिसेलुलर में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में, तीनों में होता है। प्लस कुछ एक्सेप्शंस है उसके, जैसे म्यूल्स, हिनी, स्टाराइल ह्यूमन्स, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट वो तो भी लिविंग है। रिप्रोडक्शन भी हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं कंसिडर किया जाता। मेटाबॉलिज्म जो है वो यूनिसेलुलर में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, एनिमल्स जो कोमा में होते हैं उनके अंदर भी मेटाबॉलिज्म हम कंसिडर करते हैं, तो इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा डिफाइनिंग फीचर साथ में आता है। उसके बाद हमारी जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो आप रीड कर सकते हैं। ये एक PYQ रह चुका है। द फंजाई, द फिलामेंट एल्गे, द प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth. Example, inner increase in number of cells. उसके बाद हम अपने अगले पेज पे चलते हैं, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है 5th जो हमारा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फीचर है। ये भी यूनिसेलुलर में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, तीनों में हमें देखने को मिल जाता है, इसलिए ये भी एक डिफाइनिंग फीचर है। एंड कॉन्शियसनेस वो भी हमारा डिफाइनिंग फीचर है, जो कि हमें फिर से तीनों में, यूनिसेलुलर में, प्लांट्स में एंड एनिमल्स में देखने को मिल जाता है। इसमें हमारा जो PYQ का लाइन है वो ये है, ये प्लांट्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर और अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा। All organisms from the prokaryote to the most complex eukaryote can sense and respond to environmental causes. So, photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plant and animal. ये हमें इतना याद रखना होगा। उसके बाद कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये भी एक हमारे बार एक बार क्वेश्चन आ चुका है, सो ये भी हमारा एक PYQ है। फिर इसके नीचे हमने एक PYQ लिख के रखा है, वो भी आप रीड कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, उसमें इंक्रीज इनसाइड इन मास फ्रॉम, इंक्रीज इन मास फ्रॉम इनसाइड ओनली होता है, तो वो ग्रोथ में हमारे को देखने को मिलता है। ये एक एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का। उसके बाद हम अपने अगले पेज में चलते हैं, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंस लाइन है, और टैक्सोनॉमी भी हम इसी में पढ़ेंगे, जिसमें आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये 3 फैक्टर्स आते हैं। हमें डाइवर्सिटी में हम सबसे पहले देखते हैं, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन, दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। ये हो गया। और उसके बाद पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। हमें जो नेमिंग हम ऑल ओवर द वर्ल्ड करते हैं उसे हम नोमेनक्लेचर बोलते हैं। फिर हमें याद रखना है, फॉर प्लांट्स साइंटिस्ट नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया,
विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ये प्लांट्स के लिए, एंड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये एनिमल्स के लिए। उसके बाद हमारी जो PYQ की लाइन है उसमें हम आते हैं, दिस नेमिंग सिस्टम कैन गिवन बाय कार्लस लिनियस, ये इन्होंने बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर का नेमिंग सिस्टम दिया था। ये हमारा एक PYQ आ चुका है। उसके बाद हम अगले पेज में अपने आ जाते हैं जहाँ पे हक्सले साइंटिस्ट थे, वो ही बॉट ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसमें हमारे जो एग्जांपल है मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा हमारा पहला नेम होता है जो कि जीनस का होता है, एंड इंडिका हमारे स्पीशीज़ का नाम होता है। याद रखिएगा हमें एंड में साइंटिस्ट का नाम लगाना पड़ता है, वो भी हमारा एक PYQ क्वेश्चन है जो कि इसमें आएगा। सो हमारे पहले PYQ के लाइन पे हमें याद रखना है, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। उसके बाद बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटेड, अंडरलाइन एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स to indicate their Latin origin. उसके बाद द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ ए स्मॉल लेटर। तो हमारा पहला वर्ड कैपिटल होता है, उसके बाद स्पेसिफिक एपिथेट जो कि स्मॉल लेटर होता है। फिर हमारा जो PYQ है वो हमें देखना है, जैसे कि नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन द एब्रीवेटेड फॉर्म। एग्जाम्पल हमारा मैंजीफेरा इंडिका लिन, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज़ वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लिनियस, तो इसलिए हम इसके बाद लिन लगाते हैं। फिर हमारा क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन आता है, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज़ ग्रुप्ड इनटू कॉन्वर्जेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जो हमारे APD कंडोले थे उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था। उसके बाद हमारा टैक्सा है जिसमें कैरेक्टर, कैटेगरी वो सब आ जाते हैं। ये हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक, फिर भी हम एक बार देख लेंगे। टैक्सोनॉमी का डेफिनेशन जो हमारा है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। फिर हमें टैक्सोनॉमी होने के बाद हम आ जाते हैं, टैक्सोनॉमी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ कैटेगरी लाइक क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमें इसके अंदर काफ़ी टेबल्स एंड हायरार्ची देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें ये लाइन्स याद रखने हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग वेर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity, but also the relationship among them. The branch of study was referred to as systematics. Systematics takes into account evolutionary relationship between organism. फिर हमें टैक्सोनॉमी हायरार्ची में हमें देखने को मिलता है कि अप, जब हम जाते हैं अप के साइड तो हमें लेस सिमिलर कैरेक्टर्स दिखते हैं, और जब हम डाउन के साइड जाते हैं तो हमारे मोल सिमिलर कैरेक्टर्स हो जाते हैं। ये हमें एक याद रखना है। फिर हमारे जो बायो सिस्टमेटिक्स होते हैं उन्हें नियो सिस्टमेटिक्स, न्यू सिस्टमेटिक्स ये सब भी बोला जाता है, और उसे जूलियन हक्सली ने दिया था। ये हमारे बाजू के पैराग्राफ में लिखा हुआ है। उसके बाद जो हमारा इधर PYQ आता है वो ये है कि टू प्लांट्स जो कि सेम स्पीशीज़ है, they can reproduce freely with each other and form seeds। ये आपको याद रखना होगा, जो दो प्लांट होते हैं जिनके सेम स्पीशीज़ है वो फ्रीली रिप्रोड्यूस करके सीड्स बना सकते हैं। टैक्सोनॉमी कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। ईच कैटेगरी रेफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म्स एज टैक्सॉन। उसके बाद हम अपने अगले पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें हायरार्ची ऑफ क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। इसमें हमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स भी हमें याद करके रखने हैं जो कि हमने लिखा हुआ है, बस हमारे काफ़ी सारे इसमें डेफिनेशंस भी आते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें अपने एग्जांपल्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम उसके डेफिनेशंस की तरफ बढ़ेंगे। सो इसमें हमारे सबसे पहला आता है किंगडम, जो कि इंक्लूड करता है फाइला विथ कॉमन कैरेक्टर्स। तो किंगडम एनिमिलिया, इट इंक्लूड्स ऑल एनिमल। और उसके बाद फाइलम हमारे हैं क्लासेस विथ फ्यू कॉमन कैरेक्टर्स। तो हमारा जो फाइलम है उसमें कुछ क्लास के कॉमन कैरेक्टर्स आते हैं, उसके एग्जांपल्स हमें हैं क्लास मेमेलिया, फाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया बिलोंग टू वन फाइलम जो कि क्वाड्रेटा है। फिर हमारा क्लास है जो कि ये ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स है, उसमें एग्जांपल में देखने को मिलता है ऑर्डर प्राइमेटा एंड कार्निवोरा जो कि बिलोंग करते हैं क्लास मेमेलिया को। फिर हमें
अगला जो हमारा देखने को मिलता है ऑर्डर, जिसमें हम बोलते हैं क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज दैट रिसेंबल इन मेजर कैरेक्टर्स, जिसमें हमें फैमिलीज में देखने को मिलता है जैसे कि कॉन्वोलेशिये, सोलनेशिये, ये बिलोंग करते हैं एक ऑर्डर फोल्डेनेशिये। और उसके बाद हमें फैमिली देखने को मिलती है जो कि क्लोजली रिलेटेड जेनेरा है, जिसमें हमें एग्जांपल है जीनस सोलनम, प्यूटेनिया एंड धतूरा बिलोंग टू वन फैमिली सोलनेशिये। फिर हमारा जीनस है जो कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ विथ सर्टन रिसेम्बलेंस, जिसमें हमें एग्जांपल देखने को मिलता है पैंथेरा इज़ अ जीनस विच इंक्लूड लायन, लियोपार्ड एस टाइगर। फिर हमारा स्पीशीज़ आता है जिसमें ऑल मेंबर विथ सिमिलर कैरेक्टर्स कैन इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग फर्टाइल, जिसमें हमें कुछ एग्जांपल्स जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका इन द स्पीशीज़ इज़ इंडिका। सो हमारा जो लास्ट वर्ड होता है वो स्पीशीज़ का वर्ड होता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद हम अपने अगले पेज की तरफ चलते हैं जहाँ पे हमने चार्ट बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, ये आपको ईजी हो जाएगा। जैसे कि किंगडम में हमारे 2 किंगडम मिलते हैं, एनिमल एंड प्लांटे। फाइलम में हमें नॉन कॉर्डरेट, कॉर्डरेट एंड एंजियोस्पर्म, जिग्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, ये हमें प्लांट्स में मिलते हैं। एनिमल्स में हमें एक साइड मिल जाता है एओस मैमल्स रेप्टाइल्स क्लास, और दूसरे साइड हमें डाइकोटिलीडॉन, मोनोकोटिलीडॉन, ये हमें प्लांट्स में देखने को मिल जाता है। ये पूरा चार्ट आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी इसके ऊपर उतने क्वेश्चंस नहीं है तो भी आपके ऊपर है, वो देख सकते हैं आप। फिर हमें PYQ अपना देखने को मिलता है जो कि क्लास के टाइम से आया हुआ था, जिसमें कि हमें देखने को मिलता है दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबॉन। सो ये हमारा एक PYQ रह चुका है जिसे आपको याद करना चाहिए। उसके बाद हमें फाइलम की लाइन में इंपॉर्टेंट मिलता है जैसे कि क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स अलॉन्ग विथ मैमल्स कंस्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। फिर हमें जो ये किंगडम, फाइलम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये इसका चार्ट देखने को मिलता है। इसमें हमें ये याद रखना है कि जब हम ऊपर के साइड जाते हैं तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो जनरल हो जाते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक मोस्टली कॉमन हो जाते हैं, और जब हम नीचे की साइड स्पीशीज़ के टाइप आते हैं तो हमारे कैरेक्टरिस्टिक जो रहते हैं वो एकदम स्पेसिफिक हो जाते हैं, बेसिक, लेयर, लोएस्ट कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं हमारे स्पीशीज़ के कैरेक्टरिस्टिक। और इसे हम याद करने के लिए ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं जैसे किंग फिलिप्स केम ओवर फॉर गुड सूप। सो ये आपको आराम से सीरीज़ याद हो जाएगी पूरी। उसके बाद हम अपने अगले पेज की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे हमें काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हमने बना के रखे हैं आपको रिमेंबर करने के लिए। सबसे पहले हम ये चार्ट देखेंगे जहाँ पे आपको ये ऐड करना होगा कॉलम किंगडम का, जिसमें जो हमारा पहला है वो एनिमिलिया है, सेकंड एनिमिलिया, फिर प्लांटे एंड फिर अगेन प्लांटे है। उसमें हमें कॉमन नेम देखने को मिल जाते हैं मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, और फिर बायोलॉजिकल नेम्स है हमारे। ये चार्ट को हमें कुछ इस तरह याद करना है जैसे कि हमने ऊपर शॉर्टकट लिखा हुआ है। सबसे पहले मैन जो है वो एनिमिलिया किंगडम को बिलोंग करता है, एंड देन कॉर्डेटा, मैमेलिया, प्राइमेटा। सो कॉर्डेटा हमारा मैन है, उसके बाद मैमेलिया, फिर प्राइमेटा, फिर होमिनिडे, होमो एंड देन होमोसेपियंस। सो ये हम बैक से लेके स्टार्ट तक आ गए। और उसके बाद हमारा ये शॉर्टकट है इसका, एनीवन कैन मेक प्रीटी हेल्दी होममेड हॉट सूप। सो इससे हमारा डेफिनेशन साथ में याद हो जाता है। फिर हमारा जो सेकंड है हाउस फ्लाई है जो कि हमारा PYQ रह चुका है, उसे हम शॉर्टकट से इस तरह याद करेंगे जैसे उसका हाउस फ्लाई का सीरीज़ है एनिमेलिया, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टा, डिप्थेरा, मस्कीडे, मस्का, मस्का डोमेस्टिका। सो इसे हम याद इस तरह करेंगे जैसे अमेजिंग, अमेजिंग आर्या इंस्पेक्टेड डोरेमोन्स मेंशन मगले मिक्ड ड्रॉपी, मगले मिक्ड ड्रॉपी। आप इस तरह अपना भी कुछ शॉर्टकट बना सकते हैं, हमने इसी तरह इसे याद किया हुआ है। फिर हमारा जो थर्ड है वो है हमारा मैंगो के बारे में। मैंगो प्लांटे में आता है, एंजियोस्पर्म में है, डाइकोटिलीडॉन, सेफिनडेल्स एंड उसका मैंजीफेरा इंडिका उसका जीनस का नेम है, और बायोलॉजिकल नेम उसका मैंजीफेरा इंडिका होता है। तो इसका हमारा जो एग्जांपल है वो हमने बना के रखा हुआ है इधर, अब आप देख सकते हैं। परफेक्शनिस्ट एक्सेप्ट ड्रोन्स स्लीपली
ऑल्दो मार्टेरियंस मूड इमोरली। आपको ये चार्ट पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा, तो आप ये इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे टैक्सोनॉमिकल एड, हेल्प इन क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, और हर्बेरियम है हमारा, जो कि हमारा PYQ रह चुका है। हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेंस दैट आर डाइड प्रिजर्व्ड एंड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। ये हमारा एक PYQ है जो कि आपको याद रखना है। उसके बाद PYQ में हमें दूसरा लाइन देखने को मिलता है जो कि हमने नीचे लिखा हुआ है, इट इज़ अ प्लेस वेयर डाइड एंड प्रेस्ड प्लांट्स स्पेसिमेन माउंटेड ऑन शीट आर केप्ट। तो वो भी हमारा हर्बेरियम है, डेड प्लांट्स भी हम वहाँ पे रखते हैं। हम फिर अपने अगले पेज की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे हमें टैक्सोनॉमिकल एड्स देखने को मिलते हैं। उसमें टोटल हमारे 4 हैं, हर्बेरियम, म्यूज़ियम, बायोलॉजिकल गार्डन एंड ज़ू। सो हर्बेरियम एंड म्यूज़ियम में हम डेड रखते हैं, एंड बायोलॉजिकल गार्डन एंड ज़ू में हम लिविंग को प्रिजर्व करते हैं। जिसमें हमारा PYQ हमें देखने को मिलता है, जिसमें ये लिखा हुआ है, द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम, फैमिली, collector's name, etc. Herbaria also serve as quick referral system in taxonomical studies. उसके बाद बोटेनिकल गार्डन्स है हमारा, जिसमें हमें ex-situ कंजर्वेशन होता है, ये याद रखना हुआ हमारा, ये PYQ रह चुका है। और फिर म्यूज़ियम है जिसमें डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम प्रिजर्व करते हैं। इसमें हमारा PYQ लाइन था, म्यूज़ियम है कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस ऑफ फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। फिर हम अपने अगले पेज की तरफ आते हैं जहाँ पे हमें ज़ूलॉजिकल पार्क्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगेन हमारा लिविंग का प्रिजर्वेशन है। और उसके बाद हम की तरफ, जो हमारा एंड है, उसमें भी हमारा PYQ रह चुका है, जिसमें हमारे एवरी स्टेटमेंट जो होते हैं की को, उसको हम लीड बोलते हैं। की इज़ अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। द कीज आर बेस्ड ऑन द contrasting characters generally in a pair called cuplets. So two together are PYQ, उसे भी हम क्यूप्लेट्स बोलते हैं जब हमारे 2 लीड्स टुगेदर आ जाते हैं, 2 कीज। उसके बाद हमारा जो PYQ अगला है उसमें है की एस बुकलेट कंटेनिंग ए लियोनन टू कैरेक्टर आर देयर अल्टरनेटिव्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स टेक्सास। उसके बाद हम अपने अगले पेज की तरफ आते हैं जहाँ पे हमें फ्लोरा एंड मोनोग्राफ देखने को मिलता है, कैटलॉग्स एंड मैनुअल्स भी है हमारे यहाँ पे प्रेजेंट। तो हमें फ्लोरा जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशंस, फिर मोनोग्राफ कंटेनिंग ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वन टैक्सॉन, उसे हम मोनोग्राफ बोलते हैं। मैनुअल्स जो कि नॉट डिटेल होता है बट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ ऑफ एन एरिया। कैटलॉग्स में हमें लिस्ट ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया देखने को मिलता है। उसके बाद हमारा PYQ कैटलॉग के बारे में आया था। कैटलॉग इज़ द लिस्ट दैट एनुमरेट्स methodically all the species found in an area with brief description adding identification, उसे हम कैटलॉग बोलेंगे। कैटलॉग के बारे में आपको याद रखना होगा। उसके बाद हम अपने अगले पेज की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे हमने चार्ट बनाया वो आप याद कर सकते हैं। सोलैनम में हमें ट्यूबरोसम, नाइजेरियम एंड मेलेंजियन देखने को मिलता है, जो कि पोटैटो, फिर माकोई एंड ब्रिंजल में होता है। फिर कैनिस जिसमें फिलेरियसिस, लूपुस एरियस जो कि हमें डॉग, वुल्फ और जैकल देता है। और फिर पैंथेरा जिसमें लियोपार्डस और टिग्रिस आते हैं, जो कि लायन, लियोपार्ड एंड टाइगर में होता है। हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, इसे आप 2x में देखिएगा, आपका जल्दी से जल्दी चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा PYQ के साथ। फिर हम अपने अगले चैप्टर के साथ आएंगे। जय श्री राम भाई लोग।